हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ डू आई चूज़ द राइट ब्रेस्ट इम्प्लांट साइज़। अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए प्लान कर रही हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए क्या इम्प्लांट का साइज़ होना चाहिए, उसको कैसे चूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के लिए जो भी साइज़ की चॉइस है उससे पहले आपको ये चूज़ करना चाहिए कि आपकी सर्जरी कौन करने वाला है। एक ट्रेंड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन ही अकेला सर्जन है जो कि इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए सर्टिफाइड और ट्रेन है। तो आपको सबसे पहले एक प्लास्टिक सर्जन को ढूंढना चाहिए जो कि रूटीनली सर्जरी को परफॉर्म करता है, और उसके बाद आपको उससे डिस्कस करना चाहिए कि आपकी इम्प्लांट का साइज़ वो कैसे चॉइस करने वाले हैं। तो जब भी हम इम्प्लांट के साइज़ की चॉइसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट के ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं और कुछ मेजरमेंट हम जो उसके एनाटॉमी के हिसाब से को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम ब्रेस्ट का जो बेस जो होता है उसका विड्थ लेते हैं, हम नॉर्मल आपका क्लेविकल से लेकर निप्पल का कितना डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं, हम आपके निप्पल से लेकर इन्फरामेमरी फोल्ड जो नीचे क्रीज जो बनती है उसको डिस्टेंस को मेजर करते हैं। हम आपकी स्किन की पिंच थिकनेस को देखते हैं कि अपर पोल और लोअर पोल पे आपकी स्किन पिंच थिकनेस कैसी है। आपकी हम ब्रेस्ट को जो स्ट्रेच करके देखते हैं कि वो डिस्टेंस निप्पल टू इन्फरामेमरी क्रीज जो डिस्टेंस कितना आता है। तो कुछ तरह की 5 या 6 हम मेजरमेंट करते हैं और उसके हिसाब से हम आपकी एनाटॉमी के हिसाब से, आपकी टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, आपकी बॉडी हाइट के हिसाब से और आपकी बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको हम एक साइजिंग चार्ट को फॉलो करते हैं और उस मेजरमेंट के हिसाब से जो भी आपके साइजिंग चार्ट के अंदर एक वैल्यू आती है वो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के हिसाब से ये वाला जो इम्प्लांट अगर हम इसमें डालें तो वो बहुत ही नेचुरल लुक देगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा और बहुत ही आपकी बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से वो बहुत मैच करेगा। साथ ही साथ हम इस प्रोपोर्शन जो भी हमने मेजरमेंट किए हैं इसमें भी हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पेशेंट के लिए होती है। मतलब जो भी हमने मेजर किया है उसमें हम 1 से 2 सेंटीमीटर की अगर हम मेजरमेंट को चेंज करते हैं जो कि फ्लेक्सिबल है, जो कि पॉसिबल है, तो आपका जो ब्रेस्ट का जो वॉल्यूम है हम उसको उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि उसका अल्टीमेटली इस ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बाद उसका गोल क्या है, मतलब उसका साइजिंग गोल क्या है। कुछ पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो नेचुरल रिजल्ट चाहते हैं और कुछ को लगता है कि वो चाहते हैं कि उनकी ब्रेस्ट जो है वो ऑगमेंटेड दिखाई दे। तो हम ये पेशेंट से हमेशा डिस्कस करते हैं। हम कई बार पेशेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपके पास ये पॉसिबल है तो जो भी आपको आपका ब्रेस्ट साइज़ का गोल है उससे रिलेटेड अगर आप कोई पिक्चर हमें ला के दिखा सकते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह की ब्रेस्ट चाहते हैं, किस तरह की लुक चाहते हैं, क्या वो एक नेचुरल लुक है या फिर वो ऑगमेंटेड या हैवी ब्रेस्ट टाइप की लुक है। तो ये हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं और फिर हम पेशेंट को गाइड करते हैं। जब भी हम ये मेजरमेंट्स करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि पेशेंट अगर चाह रही है कि उनका जो ब्रेस्ट का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा इससे बढ़कर आए, तो हम पेशेंट को कुछ ऐसे ऑप्शन भी देते हैं कि हम ब्रेस्ट की जो इम्प्लांट है उसके प्रोफाइल साइज को चेंज कर दें। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कई प्रोफाइल्स के अंदर आते हैं, वो लो प्रोफाइल होता है, वो मीडियम प्रोफाइल हो सकता है, वो हाई प्रोफाइल हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा हाई प्रोफाइल हो सकता है। उस प्रोफाइल को चेंज करने से हम ब्रेस्ट का विड्थ मतलब जो मेजरमेंट को है वो सेम रख सकते हैं बट हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये पेशेंट के पास भी हम चॉइस देते हैं उनको कि आप इस तरह से कर सकते हैं, अपने वॉल्यूम को अगर बढ़ाना चाहें तो आप इस तरह से हम प्रोफाइल को चेंज करके उस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। कभी कभार पेशेंट इस तरह से भी हमारे पास रिक्वेस्ट लेके आते हैं कि उनकी एक फ्रेंड ने एक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया है और उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट मान लीजिए 260 ml का इम्प्लांट ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला है, तो वो चाहते हैं कि उनकी ब्रेस्ट में भी 260 ml का इम्प्लांट डाला जाए। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं उनमें उनका स्ट्रक्चर जो उनका एनाटॉमी जो उनका हाइट जो होती है वो सेम नहीं होती। अगर आपका और आपकी फ्रेंड का हाइट अलग है, उसका बॉडी फ्रेमवर्क अलग है, तो आप सेम वॉल्यूम ऑफ इम्प्लांट अगर आप डलवाएंगे तो आपके अंदर शायद उतना अच्छा ना आए। तो हम हमेशा इसीलिए पेशेंट के टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक या जो मेजरमेंट करते हैं उसको रिलाय करते हैं कि आपकी एनाटॉमी के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा आएगा। और एक तरह का एक पर्सनल कस्टमाइजेशन है। इस तरह की पर्सनल कस्टमाइजेशन अगर हम ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए करते हैं तभी आपके रिजल्ट जो है बहुत नेचुरल दिखाई देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट दिखाई देते हैं। ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि हाउ डू यू चूज द ब्रेस्ट इम्प्लांट जो कि आपके ब्रेस्ट साइज के हिसाब से ठीक होना चाहिए, ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट सर्जरी से रिलेटेड और अदर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आपको इसके बाद भी डाउट लगता है या आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाना चाहते हैं या ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट रहता है तो आप नीचे देखे नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी फीमेल कोऑर्डिनेटर जो हैं वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे और आपके लिए अगर आप प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।